जय श्री राम। मेरे सभी भाइयों को नमस्ते, राम राम। तो अभी कुछ दिन पहले की बात है, हमने देखा है आर्य समाज की तरफ से आचार्य अग्निवर्त जी, नैष्टिक जी, उनका पक्ष था। और सनातन धर्म, हिंदू धर्म की तरफ से पक्ष, या जो शंकराचार्य जी हैं उनके शिष्य शिवांश जी, उनका एक पक्ष था। वैसे तो पक्ष और विपक्ष की जो मैं बातें कर रहा हूँ, कहना तो नहीं चाहिए। मैं तो यही चाहता हूँ कि आर्य समाज और सनातन शब्द से ही ले सकते हैं कि एक सनातन परंपरा और सनातन शब्द ऐसा शब्द है जिसके अंदर सब कुछ समावेश हो सकता है। सबका समावेश हो सकता है। पहले तो मेरे ये विचार है कि आर्य समाज है, सनातन धर्म है, ये अगर एकता भी रखे ना, तो हमारा जो लक्ष्य है ना, हम वहाँ जा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि आर्य समाज का, सनातन धर्म का कुछ बातों में मतभेद है, या कुछ भी है, मान लो जो भी बातें हैं। अब उन बातों का क्या है, फ़ायदा उठाता है थर्ड पर्सन, यानी कि तीसरा व्यक्ति। वो व्यक्ति उन तर्कों को, उन बातों को, उन प्रमाणों को, कोई अन्य व्यक्ति जो अपने मत को सिद्ध करना चाहता है, उन तर्कों को और उन प्रमाणों को अपने मत को सिद्ध करने के लिए उनका प्रयोग करेगा। जो अब वर्तमान की स्थिति है ना, अब वर्तमान स्थिति में बहुत बुरा हाल हो चुका है इस समय, इस स्थिति में। अब अगर हम छोटी सी बात लेके चले, हिंदू को लगा लो। अब हिंदू है, कहीं मंदिर है, उसका कुछ भी है, पूजा पाठ कर रहा है, जो भी है उसका विचार है, उसका मत है, जो भी है, वो अपनी परंपरा से जो भी कुछ कर रहा है ठीक कर रहा है। लेकिन अब कोई हिंदू को वो करेगा, उसका विरोध करेगा, तो उसका विरोध करने में कितनी शक्तियाँ आएंगी आप समझ लो। चारों तरफ से आएंगी, चारों तरफ से। कोई मूर्ति पूजा का विरोध करेगा, कोई हिंदू शब्द का विरोध करेगा, कोई जातियों के प्रति विरोध करेगा, कोई वर्णाश्रम के प्रति विरोध करेगा, कि एक तरह से बेचारा कौन, हिंदू को पकड़ लिया जाएगा, पूरी तरह से दबोच लिया जाएगा चारों तरफ से। और उसको हिंदू है कौन है तो अपना ही भाई है, वो कोई बाहर का व्यक्ति नहीं है, अपना ही भाई है, बाहर का व्यक्ति नहीं है। अब अगर हम भी और मतों की तरह हम भी हो जाए कि हाँ हिंदू ये है, वो है, ये है, तो उसको बचाएगा कौन भाई? अपना भाई है वो, ये सोचो, बचाएगा कौन उसको? हो सकता है वो कहीं गलत जा रहा है, किसी दिशा में जा रहा है, लेकिन उसको भाई बचाएगा कौन? समझाने वाला कौन है? धर्म को बचाने वाला कौन है? क्षत्रिय समाज, छात्र धर्म, उसकी हमें ज़रूरत है, उसके लिए भी हमें व्यक्ति चाहिए। अब वो भी कहाँ हैं? बट चुके हैं, कोई कहीं पे है, कोई कहीं पे है, कोई नास्तिक भी हो चुका है, कोई आर्य समाज में है, कोई ब्रह्म कुमारी में है, कोई जैन मत है, कोई बौद्ध धर्म है। जो हमें क्षत्रिय चाहिए, वेद के अनुसार क्षत्रिय चाहिए, वो कहाँ हैं? कहाँ से लाएंगे? किसको बचाएंगे भाई? ये सोचने की बात है। अब आता हूँ मैं उसी विषय पे जो चर्चा हुई है शिवांश जी और आचार्य जी के बीच। तो मेरा यही बात है, निराकार को सिद्ध करोगे तो आपको बहुत से प्रमाण मिलेंगे, वेद में भी, गीता में भी, उपनिषद में भी, हर जगह निराकार के बहुत ज़्यादा प्रमाण मिलेंगे। निराकार पद्धति वालों के लिए, वो निराकार पद्धति वाले निराकार को सिद्ध कर देंगे। इसमें क्या है, निराकार वाले भी मान रहे हैं,
और हिंदू है वो भी निराकार को मानता है, उस निराकार को मानता है, उसका खंडन नहीं कर रहा है, वो निराकार है, ईश्वर निराकार है। अब हम दूसरा पक्ष लेंगे साकार वालों का। अब साकार वाले भी वेदों में, उपनिषद में या फिर गीता में कहीं भी हो, वो किसी भी तरीके से वो अपनी पद्धति से साकार सिद्ध करेंगे, कर देंगे। क्या अगर दोनों पक्ष सिद्ध करने पे तुले हैं और सिद्ध कर देंगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, सिद्ध कर देंगे। खंडन हो जाएगा, मंडन हो जाएगा, तर्क हो जाएगा, वितर्क हो जाएगा, बात क्या होगी, बहसबाजी होगी। रास्ता नहीं निकल रहा, कोई भी बहसबाजी हो रही है, और उस रास्ते का फ़ायदा है जो निष्कर्ष नहीं निकला, उसका फ़ायदा थर्ड पर्सन उठा रहा है, कोई भी हो सकता है। आप खुद समझ लेना, जो आज सनातन के विरोधी है या वेदों के निंदक है, कोई भी है, वो उसका फ़ायदा उठाएंगे। अब आप यहाँ से सोच लेना। तो मेरा तो यही है कि भाई मैं तो हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, यही बात है कि आर्य समाज या सनातन धर्म या हिंदू धर्म, इस आपस के झगड़े को बंद करो। वही करपात्री जी महाराज की भी बात है, और भी विद्वानों की बात है कि आर्य समाज और ये हिंदू धर्म हमारे घर की बातें हैं, हम अपने घर में बैठ के निपटा लेंगे इनको भाई आराम से। अब अगर और कोई इसका फ़ायदा उठाएगा तो आप लोग समझ लो भाई। मैं तो भाई इतना ही कहना चाह रहा हूँ इस वीडियो में, आप कहीं ना कहीं इससे एकता को बनाए रखो, इसको बाहर मत जाने दो, एकता को बनाए रखो, तभी हमारा कोई फ़ायदा होगा। और आप सब ऐसे लड़ोगे, ऐसे झगड़ोगे, ना निराकार वाले सिद्ध कर पाएंगे कि निराकार है, साकार वाले नहीं सिद्ध कर पाएंगे साकार है। दोनों को क्या करना पड़ेगा, एकता बिठानी पड़ेगी, निराकार वालों को रहना पड़ेगा साथ में साकार वालों को भी, तब जाके तो इस भारत देश का, इसका राष्ट्र का कुछ हो सकता है, अन्यथा तो कुछ नहीं हो सकता। ये सच्चाई बता रहा हूँ मैं आज, कुछ नहीं हो पाएगा तुम लोगों से, कुछ भी, कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, आर्य समाज हो या कोई भी हो, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। अपनी अपनी बात को ऊंचा दिखाने के लिए अपनी अपनी बात रखते रहेंगे और बहस बढ़ाते रहेंगे, तीसरा पर्सन व्यक्ति उसका फ़ायदा उठाएगा, कोई भी हो। अब ये सोच लो क्या होगा। मैं ये कहता हूँ भाई अपनी एकता बनाए रखो, और इस राष्ट्र को आगे बढ़ाना है तो, अगर नहीं बढ़ाना है तो भाई आप देख सकते हो, मैं तो इतना ही कह सकता हूँ। आगे भी मेरी वीडियो कोई आएगी एकता के ऊपर ही आएगी, मैं तो इतना कह सकता हूँ, आप लोग समझो, निवेदन कर सकता हूँ आप लोगों से कि अपना एकता बनाओ, और एकता बना के एक मंच पे एकजुट हो। कुछ बातों में मतभेद हो सकता है आर्य समाज और सनातन धर्म का, अब राष्ट्रवाद पे तो एक है ना, गौ माता, राष्ट्र माता, उस पर तो एक है ना, और भी बहुत सी बातें हैं। हवन पे तो एक है ना, यज्ञ परंपरा पे तो एक है ना, ग्रंथों को भी मानते हैं, उनमें भी एक है ना कहीं कुछ को बात अलग अलग हो सकती है तो एक ही है, सब कुछ पद्धति चला रहे हो एक, उसको मानो, एकता स्थापित करो, अन्यथा तो विनाश की तरफ जाएगा रास्ता। मेरे को नहीं लगता कोई निष्कर्ष निकलेगा। जय श्री राम।